यहाँ ओके, तो हमारी अगली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा, सॉरी सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज का मतलब होता है जिसमें हम हैलोजन एटम को आप क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज दैट कि हमने यहाँ पर ले रखा है CH3 और Cl, और अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं NaI से, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जो एसीटोन है हमारा वो एक सॉल्वेंट है, मीडियम ऑफ द रिएक्शन। एसीटोन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, दिस इज ओनली द मीडियम ऑफ रिएक्शन। तो जब हम CH3Cl मतलब किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में, तो इनके हैलोजन के जो एटम्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब I यहाँ आ जाता है और Cl यहाँ चला जाएगा। तो मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3I और प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हैलोजन एटम क्योंकि आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं, Cl की जगह I आ जा रहा है और I की जगह Cl चला जा रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन करके कहते हैं। अब इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर CH3Br करके लगा हुआ है और इसका रिएक्शन हम NaI से करा देते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि I इस Br की जगह ले लेगा और बनेगा CH3I और प्लस ये जो Br है वो सोडियम के साथ चला जाएगा NaBr करके। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें तो सेम ही चीज़ हो रही है कि आपका Cl और Br को रिप्लेस कर रहा है कौन, आयोडीन, उनकी जगह ले ले रहा है और Br जो है वो सोडियम के साथ चला जा रहा है। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। बस दिस रिएक्शन आपको याद रखना है कि दिस इज नॉट फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक कंपाउंड में ये रिएक्शन होती है, एरोमेटिक में नहीं होती है। तो आपको याद रखना है फिंकलस्टीन मतलब आपकी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। नाउ अब अगर हम बात करें दूसरी रिएक्शन जो हमारी कहलाती है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, या इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HVZ रिएक्शन। CBSE बोर्ड के लिए ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आप पुराने पेपर देख सकते हैं। तो HVZ रिएक्शन भी क्या होता है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अल्फा ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अल्फा ब्रोमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि इसमें हमारा जो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने यहाँ पर, एसिटिक एसिड, और अगर हम इसका रिएक्शन Br2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है लगा हुआ COOH, इसके बगल में लगा हुआ कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन और इस पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन है दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस करता है कौन, Br। तो इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, अल्फा ब्रोमिनेशन रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है Br से, इसका एक H, इसका एक Br, HBr करके साइड में निकल जाएगा और इसका जो दूसरा Br वाला एटम है वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और बनाएगा CH2, यहाँ पर लग जाएगा Br और बन जाएगा COOH। इस तरह से अगर यही रिएक्शन हम मान लो कुछ थोड़ा सा ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का हो, जैसे सपोज दैट ये है, और अगर हम इस पर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, यही अल्फा ब्रोमिनेशन रिएक्शन, यानी कह सकते हैं आपका हेल वोल्हार्ड रिएक्शन, तो ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये C लगा है इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी रहा होगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा इसका Br, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा यहाँ पर COOH, इसके बगल में यहाँ पर लग जाएगा कौन, Br, और प्लस क्या निकलेगा, HBr करके। तो दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर रहा है तो देयरफॉर इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, अल्फा ब्रोमिनेशन रिएक्शन, और ये HVZ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, बोर्ड में HVZ के नाम से पूछी जाती है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है और इजीली ध्यान रखना है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उन्हीं के ऊपर ये रिएक्शन हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो हेल वोल्हार्ड रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एग्जाम। आप तैयारी करिए और इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। थैंक यू।